सवाल कहता है 7 लोग एल आर एम ए डी के और सी एक परिवार में है जिनमें से 2 विवाहित जोड़े। अब देखो 7 लोगों में से 2 विवाहित जोड़े होने का मतलब 4 लोग विवाहित हो गए, तो 7 में से 4 विवाहित होंगे, इसका मतलब 3 अविवाहित होंगे, यानी कि 3 जिनकी शादी नहीं हुई होगी। कहता है परिवार में 3 महिलाएं हैं, ठीक है हमने मान लिया। कहता है उनमें से प्रत्येक का व्यवसाय अलग अलग है, जैसे वकील, अध्यापक, ये छात्र होगा जी छात्र, सलाहकार, व्यवसायी, डॉक्टर और गृहिणी, यानी कि 7 लोग हैं तो 7 ही उनके व्यवसाय हैं, प्रोफेशंस भी 7 दे रखे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, बिल्कुल सही बात है। कहता है के डॉक्टर है और विदुर है, उसके 3 बेटे हैं। अब मैं आगे की इंफॉर्मेशन तब पढ़ूंगा जब इसको ऊपर कर दूं, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर दूं सो दैट मुझे स्पेस मिल जाए और मैं आपके लिए इसे बना पाऊं। देखिएगा जरा, उसने यहां से कहा कि कहा गया जी ये के डॉक्टर है और विदुर है। विदुर जानते हैं वो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे विदुर कहा जाता है, ठीक है। उसने कहा के डॉक्टर है, हमने के डॉक्टर बना दिया। विदुर है, विदुर वो पुरुष होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो बॉक्स में बंद होगा। और उसके 3 बेटे हैं, तो मैंने 1 ये 2 और ये 3 बेटे मतलब पुरुष होंगे, तो ये भी बॉक्स और ये भी बॉक्स बना, ठीक है। जिनमें से 2 विवाहित है, यानी कि इन 3 बेटों में से 2 विवाहित हैं, तो आप किन्हीं 2 की शादी करवा दो, जैसे एक इसकी करवा दी, एक इसकी करवा दी। सर इसकी करवा दे तो अरे किसी की करवा दो, अभी तो नाम ही नहीं लिखे हैं, किसी की भी करवा दीजिए, ठीक है। कहता है डी गृहिणी है और आर उसकी इकलौती बेटी है जो छात्र है। डी गृहिणी है, तो डी गृहिणी है, डी यहां पर हो सकती है गृहिणी, क्यों भाई, और आर उसकी इकलौती बेटी है जो कि छात्र है। क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? इस तरह आपने डी गृहिणी इसी को क्यों बनाया, इसे बना देते। अरे अभी आप किसी को बना दो क्योंकि इसके पति का नाम हमें पता ही नहीं है, इसलिए बता सकते हो। आगे कहता है कि ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ए व्यवसायी की शादी सी से हुई है, तो ए व्यवसायी यहां तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए व्यवसायी यहां पर आएगा और इसकी शादी सी से हुई है तो सी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। आगे कहता है जो सलाहकार नहीं है, ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है जो सलाहकार नहीं है। जो शब्द किसके लिए आता है? आखिरी वाले के लिए, यानी कि सी जो है ना वो सलाहकार नहीं है, यानी कि आप सी के ऊपर सलाहकार एडवाइजर लिखो और काट दो, ये सलाहकार नहीं है, ठीक है। आगे कहता है कोई महिला वकील नहीं है। भाई ध्यान रखना, एक तो ये महिला है, ये तो पहले से गृहिणी है, एक ये महिला है, ये छात्र है, एक ये महिला है, हाँ ये वकील नहीं हो सकती, ये सलाहकार भी नहीं हो सकती और ये वकील भी नहीं हो सकती। फिर कहता है एल अविवाहित है और एम का कोई है। एल अविवाहित है तो ये तो विवाहित है, ये भी विवाहित है, इसका मतलब एल यहां होना चाहिए। तो ये एम का कोई है, इसका मतलब एम इसका भाई होगा, तभी एम का कोई है हो जाएगा। भाई एक बात बताओ कितने सदस्य थे हम पे? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो एल अविवाहित है और एम का कोई है, तो एम को यहीं आना पड़ेगा, कहीं और जा ही नहीं सकता क्योंकि 7 लोग हो चुके हैं इसलिए, ठीक है। फिर कहता है एम विवाहित है और सलाहकार नहीं है। हमें दिख गया एम तो विवाहित है ही है, लेकिन ये सलाहकार नहीं है, इसके ऊपर सलाहकार लिखकर काट दीजिए, सलाहकार नहीं है। अच्छा और कुछ, व्यवसायी वकील का भाई है, तो हमने देखा व्यवसायी ये रहा, ये वकील का भाई है, अभी वकील हमें मिला नहीं है। अब मेरी बात को सुने ध्यान से और मुझे बताएं, मुझे ये बताइए सी सलाहकार नहीं हो सकती, एम सलाहकार नहीं हो सकता, तो फिर सलाहकार एल को ही बनना पड़ेगा क्योंकि इसी का पेशा क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। सही बात है ना? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब इसका पेशा अभी हम क्लियर करेंगे, सलाहकार को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि सी वकील नहीं हो सकती, इसका मतलब वकील एम को ही बनना पड़ेगा क्योंकि इसका भी पेशा क्लियर नहीं था। वेरी गुड, तो अब यहां से वकील को भी हटा देते हैं। अब मुझे बताएंगे सी का व्यवसाय क्या होगा जो बचा है? शायद 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 क्या बचा है? गृहिणी नहीं, गृहिणी तो हो गया था। वकील, अध्यापक, हाँ अध्यापक बचा है, इसका मतलब सी कौन हो जाएगी? अध्यापक हो जाएगी, यानी कि टीचर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये जो पजल टाइप है पहेली नुमा, इसकी ट्रिक नहीं होती, बाकी अन्य जो टाइप पढ़ेंगे उनकी ट्रिक होगी, बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। अब क्वेश्चन देखिए, कहता है सलाहकार कौन है। अभी तो ढूंढा हमने कि सलाहकार कौन है, एल है, तो आइए आंसर लगा देते हैं एल। क्वेश्चंस के आंसर देना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यदि आप फैमिली ट्री सही बना लें। कहता है सी का व्यवसाय क्या है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी। तो देखिए सी अभी आपने अध्यापक बनाई है, तो सी का व्यवसाय वो अध्यापक हो गई, ऑप्शन ए। क्या कुछ और पूछा है? नहीं। अब आ गया आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे भाई, क्वेश्चन लेंदी